हैं, उनका सम्मान करें। पत्नी की भूमिका एडिशनल डायरेक्टर सर से देखिए, ये हम सब लोगों के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि हिमाचली महिलाएं जो है स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ रही हैं और आत्मनिर्भरता निर्भरता की ओर आगे बढ़ रही हैं। तो हमारा आंकड़ा है 1,10,000 से अधिक महिलाएं जो है हिमाचल प्रदेश में गाड़ियां चलाती हैं। तो ये बहुत उत्साहवर्धक है। अ, इसमें हमने हमेशा प्रयास किया है, बहुत तरह की कार्यशालाएं होती हैं और रोड सेफ्टी हमारा जो मेन इशू सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बढ़ती वाहनों की संख्या के कारण सड़कों पर जिस प्रकार की स्थिति रहती है तो दुर्घटनाओं को रोकने में हम क्या कारगर कदम उठा सकते हैं। तो हमने ये देखा कि महिलाओं की सहभागिता के बिना इस काम को शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे। फिर हमने ये विभाग में काफ़ी जानकारी जुटाने के बाद ये प्रयास किया कि बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जहाँ महिलाएं बाकी लोगों के लिए रोल मॉडल के रूप में निकल करके आएँ। तो हमने प्रयास किया, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने भी निर्देश दिए कि सबको सब सेगमेंट से बुला करके प्रतिनिधियों को उनका फीडबैक लेना बहुत आवश्यक है, ताकि वो बता पाएँ कि किस प्रकार की उनको चुनौतियाँ जब गाड़ी चलाती हैं तो सड़कों पर रहती हैं और वो उनके क्या-क्या अनुभव हैं। तो बेसिकली ये हमारा एक ये फीडबैक का सेशन इसको हम सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं, क्योंकि यह पहली बार ऐसा होगा कि कुछ महिलाएँ बताएँगी अपने अनुभव एक सरकारी प्लेटफ़ॉर्म पर। तो हो सकता है कि उसके बाद हमको कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ जानने पे मिलें, जिसको हम ये सरकार के स्तर पर देखा जा सके कि फ़ील्ड एजेंसीज़ को, एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को किस प्रकार के दिशा निर्देश देने की आवश्यकता है, महिलाओं को विशेषकर मद्देनज़र रखते हुए। तो आज प्रयास रहेगा विस्तृत चर्चा हो और सबके सुझाव हमको आएँ और अपने-अपने फ़ील्ड में, क्योंकि इसमें कोई महिला ऑटो चालक है, कोई महिला टैक्सी चालक है, कोई ट्रक चालक है, कोई बस चालक है, तो डिफरेंट सेगमेंट से, कोई सरकारी स्तर से है, कोई प्राइवेट स्तर से है। तो एक पूरा मिला-जुला ग्रुप हम सब लोगों के पास है और हम पूरा विश्वास करते हैं कि बहुत सार्थक चर्चा इसमें होगी और बहुत अच्छी वर्कशॉप होगी, क्योंकि इसमें हमारे अधिकारी उनको सड़क सुरक्षा से जो जानकारियाँ हैं, वो भी प्रदान करेंगे। मेडिकल इमरजेंसी के बारे में भी बताएँगे, कानूनों के बारे में भी बताएँगे और उनका फी जी, मैं लास्ट 6 ईयर से ये काम कर रही हूँ और शुरू-शुरू में तो काफ़ी चैलेंजेस थी, बेशक अभी वक़्त के साथ सब कुछ फेड हो चुका है, लाइक मुझे काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है सोसाइटी का। लेकिन शुरू में यही था चैलेंजेस कि लेडी कोई नहीं थी ड्राइविंग में, ऑब्वियसली मैं फर्स्ट लेडी आई थी तो लोगों को तो सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना ही मुश्किल था कि लेडी ड्राइव कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? लाइक लोग नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे मुझे कि कुछ प्रॉब्लम्स होंगी इस वजह से ड्राइविंग कर रही है या ड्राइविंग के साइड में कुछ और चल रहा है, लाइक उस तरह से लोग मतलब जज करते थे। तो उन सबको मतलब काफ़ी स्ट्रगल फेस करने के बाद में मैं मतलब ये सोचो कि काफ़ी काफ़ी स्ट्रगल के बाद मैं ये मुकाम हासिल कर पाई हूँ। आज मेरे पास 4 गाड़ियाँ हैं और अपना सिनन टूर एंड ट्रैवल्स के नाम से मेरी अपनी ट्रैवल एजेंसी है। तो मुझे लगता है कि मैं स्ट्रॉन्ग थी लोगों के नेगेटिव दृष्टिकोण से, तो इसलिए फिर आज काफ़ी काफ़ी कुछ अचीव कर पाई हूँ। जी। ये देखो ये करियर इसलिए बोल सकते हैं कि जो आपका ड्राइविंग साइड से डेडली पैशन है आपका, उस वजह से मैंने लोग कहते हैं कि आर्थिक जो प्रॉब्लम्स हैं, आर्थिक जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उस वजह से भी लोग ये बेशक चुनते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरी आर्थिक कंडीशन घर की अच्छी थी। मतलब सभी जॉब पे हैं, गवर्नमेंट जॉब पे हैं। उसके बावजूद मेरा डेडली पैशन जो ड्राइविंग के प्रति है उसको लेकर के शायद मैं इस करियर में आई हूँ। 16 साल से मैं गाड़ी चला रही थी, मैं छोटी ही गाड़ी चलाती हूँ। मैं पहले प्राइवेट व्हीकल चलाती थी, तो जिसमें मैं बच्चे ही ढोती थी, बच्चों का ही काम करती थी स्कूल का। बाद में मुझे ऐसा लगा कि जैसे होता ही है कि आस-पोस पड़ोस वाले बोलते हैं या ड्राइवर लोग बोलते हैं कि तुम प्राइवेट में काम कर रही हो, तो मैंने बोला मैंने टैक्सी ले लेनी है। मैंने टैक्सी ली, उसके बाद मैं टैक्सी में काम करी। वैसे तो मेरे को 4-5 साल हो गए हैं टैक्सी में, तो मतलब पहले तो मैं बच्चों का ही काम किया और अब जो है 4-5 सालों से मैं इसमें कर रही हूँ, टूरिस्ट का काम कर रही हूँ। और रही चुनौतियों की बात, चुनौतियाँ तो बनी रहती है, क्योंकि जेंट्स लोगों के बीच में एक लेडीज़ ने काम करना है, तो वो तो चुनौती भर के ही है। वो तो मतलब एक डर बना रहता है कि हम मतलब एक खौफ है कि जेंट्स है और लेडीज़ है, होता ही है थोड़ा-सा। कहाँ से घर में जो है मेरे पापा गाड़ी चलाते हैं, वो काफ़ी टाइम से गाड़ी चलाते हैं। मेरा शौक था इसलिए
फील्ड में आने का कि मैं भी बड़ी गाड़ी चलाऊँ। छोटी तो सारी चला लेती हैं लेडीज़, पर ये था कि बड़ी गाड़ी चलाऊँ। कल चलते हैं पर हमारे पास 2 गाड़ी हैं, तो लॉन्ग रूट पे जाने के लिए हमें अलाउड नहीं है, मतलब कि दिक्कत होती है लड़कियों को, आप लोगों को पता ही होगा। तो हम लोकल ही चलते हैं। सेफ्टी और बाथरूम की बड़ी दिक्कत होती है और बस इतनी है, हमें दिक्कत यही होती है, ज़्यादा नहीं। ट्रेनिंग के लिए होनी चाहिए बस, हमारे जो जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, वहाँ पे मतलब दूर जाना पड़ता है हमें। अगर हमने गाड़ी भी सीखनी है ना, तो दूर जाना पड़ता है हमें। तो मैं हर तरह की व्हीकल चला लेती हूँ, जैसे ट्रक हो गया, मशीन्स हो गई, बाइक एंड ऑल, हर एक चीज़। तो बस यहाँ पे इसी के ही रिगार्डिंग आज है, तो हमको बुलाया गया है। तो यहाँ पे ज़्यादा है कि हम लड़कियाँ आज की डेट में किसी से कम नहीं है, है ना? हर एक जो काम लड़के कर सकते हैं, वही हम भी कर सकते हैं। तो मेरा यही है कि हाँ, मैं ज़्यादा इसको प्रमोट करना चाहूँगी कि लड़के किसी से कम नहीं है, हम लोग हर चीज़ कर सकते हैं जो लड़के कर सकते हैं। तो चुनौतियाँ एक तो क्या ही बोलूँ, किस तरह की दिक्कत लड़कियाँ हैं थोड़ा, सोसाइटी का भी होता है कि उनकी ये कि लड़कियाँ रात को बाहर नहीं जा सकती। अब ड्राइविंग है तो कोई टाइम फिक्स नहीं है कि हाँ, दिन को ही होगी, रात को भी जाना पड़ता है। तो लोग बोलते हैं कि हाँ, लड़कियाँ हैं, रात को अकेले कैसे करेगी? लेकिन अगर हम खुद से ठीक है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता हमारा। तो मेरी बात करूँ तो मैं स्टार्टिंग जब मेरी बचपन थी, तो बचपन मैं स्कूल जाती थी तो 14 किलोमीटर का रास्ता होता था, पैदल आना-जाना होता था। तो ऐसे में मुझे ये लगता था कि काश मैं भी ड्राइविंग सीखती या मुझे भी मेरे पास भी गाड़ी होता तो शायद मैं भी ड्राइव करके स्कूल जाती। तो ये सब सपने बचपन से बुनते आई और एक वक़्त ऐसा आया कि जब मुझे लगा मुझे भी ये इस फ़ील्ड में आना चाहिए, क्योंकि परिवार में कभी भी कोई भी बीमार होता है तो गाड़ी अवेलेबल नहीं होती है घर पे। तो ऐसे में क्यों ना हम खुद अगर ट्रेन्ड है तो हम परिवार को हॉस्पिटल तक टाइम से पहुँचा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम महिलाओं को भी मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि वो भी आएँ इस फ़ील्ड में, और ड्राइविंग तो आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो चुनौतियाँ हैं तो इसमें जब तक हम महिलाएँ खुद आगे नहीं आएँगी तब तक हमें कोई सपोर्ट भी नहीं करेगा कि आप करो। तो मैं सभी महिलाओं से हमेशा यही कहती हूँ कि आप खुद से कोशिश करें, खुद से आगे आकर इस फ़ील्ड को चुनें, क्योंकि ड्राइविंग अगर महिलाएँ हम करने लग जाएँ तो शायद कहीं न कहीं हमारे को भी मतलब मज़ाक का एक ज़रिया नहीं समझेंगे लोग। जी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।